आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कोहेंशन एंड कपलिंग। तो कोहेंशन और कपलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पूरा अच्छी तरह से आना चाहिए। तो पहले तो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। कपलिंग टेक प्लेस बिटवीन मल्टीपल मॉड्यूल्स। तो कपलिंग की जो बात होती है वो बिटवीन मॉड्यूल्स के बीच में होती है, जबकि कोहेंशन इज द स्ट्रेंथ ऑफ द वेरियस एलिमेंट इनसाइड ए मॉड्यूल। जबकि जो कोहेंशन है वो एक ही मॉड्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ की बात करता है। तो ये ऑप्शन सही है अकॉर्डिंग टू कोहेंशन और कपलिंग की डेफिनेशन। सेकंड है ए गुड डिजाइन मस्ट हैव वेरी हाई कोहेंशन। तो एक अच्छी डिजाइन के अंदर हाई कोहेंशन होना चाहिए, मतलब उसके अंदर के जो कंपोनेंट है वो प्रॉपरली वर्क करने चाहिए और आपस में एक दूसरे से अच्छी तरह कनेक्टेड रहने चाहिए। सी ऑप्शन है हमारा, एक गुड डिजाइन मस्ट हैव वेरी लो कपलिंग। तो जो अच्छी डिजाइन है उसके अंदर ये विशेषता होनी चाहिए कि जो एक मॉड्यूल है वो दूसरे मॉड्यूल के ऊपर कम से कम डिपेंडेंट हो। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। तो सारे ऑप्शन सही हैं, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर रहेगा। चलिए अब हम कोहेंशन और कपलिंग की डिटेल में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कोहेंशन और जो कपलिंग है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो बात कर लेते हैं कोहेंशन आखिर होता क्या है। तो कोहेंशन मतलब एक मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शंस और डेटा है वो कितने अच्छे से आपस में जुड़े हुए हैं, इसको हम कहेंगे कोहेंशन। रियल लाइफ की आप बात करते हैं, रियल लाइफ में आप एक मानव की बॉडी को देख सकते हैं। एक जो इंसान है, अगर उसके अंदर जो लीवर है, किडनी है, हार्ट है, माइंड है, जो भी चीज़ें उसके अंदर जुड़ी हुई हैं वो अगर प्रॉपरली फंक्शन कर रही हैं, एक दूसरे के साथ डेटा का लेन देन कर रही है, डेटा मतलब खाने का या ब्लड सप्लाई का, यह सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब हाई कोहेंशन रहेगा, अच्छा जुड़ाव है अंदर। तो हाई कोहेंशन है तो मतलब जो मॉड्यूलर है, मॉड्यूल जो है बन रहा है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो इंटरनली स्ट्रॉन्ग है। लो कोहेंशन है तो मतलब उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, हर चीज़ बेतरतीब है, लूजली रिलेटेड है। तो कोहेंशन का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कपलिंग की। तो कपलिंग का मतलब होता है डिपेंडेंसी, एक मॉड्यूल दूसरे के ऊपर कितना डिपेंडेंट है, इसे हम कहेंगे कपलिंग। तो जितनी कम डिपेंडेंसी रहेगी उतना ज़्यादा अच्छा है। आप एक परिवार में भी देख सकते हैं, कई बार जो जेंट्स हैं वो लेडीज़ के ऊपर हर छोटी छोटी चीज़ के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे पानी पीना है तो कोई उनको ला करके देगा तो ही वो पानी पियेंगे, कपड़े धोने हैं तो उनके कोई कपड़े धोएगा तो ही वो साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे। तो इस तरह की डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो लो कपलिंग होनी चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर, मॉड्यूल्स जो है वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकें, ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। हाई कपलिंग रहेगी तो अगर एक में चेंज करेंगे तो दूसरा भी टूट जाएगा। तो कई बार होते हैं ना, अगर जीने मरने के साथ जिएंगे साथ मरेंगे, उस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे सॉफ्टवेयर में हम रियल वर्ल्ड के अंदर देखें तो जैसे ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट आप देखते हैं, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, उसके अंदर मॉड्यूल्स होते हैं, अलग अलग मॉड्यूल हैं। लॉगिन मॉड्यूल अलग है, कार्ट मॉड्यूल अलग है, पेमेंट मॉड्यूल अलग है। अब लॉगिन, जैसे अब कार्ट मॉड्यूल की बात करें तो कार्ट मॉड्यूल के अंदर एक तो ऐड कार्ट करने का ऑप्शन होता है, कोई आइटम रिमूव करने का ऑप्शन होता है, कोई आइटम शो करने का ऑप्शन होता है। तो ये जो अलग अलग एक मॉड्यूल के अंदर फंक्शंस हैं, ये है एक कोहेंशन, हाई कोहेंशन को ये बताते हैं। और ये सारे मॉड्यूल आपस में एक दूसरे से अलग हैं तो ये बताते हैं लो कपलिंग भी है। तो इसलिए अच्छी सॉफ्टवेयर आपको बनाना है तो हाई कोहेंशन, लो कपलिंग होना ही चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमने बात करी डेफिनेशन की, जिसमें हमने बताया कि जो कपलिंग है वो बिटवीन मॉड्यूल्स होती है और कोहेंशन जो है वो इनसाइड ए मॉड्यूल होती है। तो बिल्कुल सही है ये ऑप्शन हमारा। ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें हमने बात करी कि हाई कोहेंशन जो है अगर वो रहेगा तो हमारे जो सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन है वो अच्छी रहेगी। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना इजी हो जाता है, एरर को ढूंढना इजी हो जाता है और जो कंपोनेंट हैं उनको रीयूज करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन था सी वाला कि गुड डिज़ाइन है तो लो कपलिंग होनी ही चाहिए। तो कम डिपेंडेंसी है, अगर एक मॉड्यूल फेल भी हो जाए तो दूसरा मॉड्यूल पर कोई प्रभाव ना पड़े और सिस्टम में ज़्यादा इफेक्ट ना हो। तो रीयूजेबिलिटी और स्केलेबिलिटी में ये बहुत हेल्पफुल है। अगर मॉड्यूल इंडिपेंडेंट हैं
तो दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर भी काम आ जाएंगे, अगर डिपेंडेंट तो काम नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए हाई कोहेंशन लो कपलिंग आवश्यक है एक सॉफ्टवेयर के अंदर। अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। हाई कोहेंशन है तो सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी वो अच्छे से निभा पाएगा एक मॉड्यूल। लो कपलिंग है तो इंडिपेंडेंट है मॉड्यूल एक दूसरे के ऊपर, तो अपना अपना काम प्रॉपरली कर पाएंगे। हाई कोहेंशन है तो मेंटेन करना इजी है। अगर लो कपलिंग है तो सॉफ्टवेयर के अंदर रीयूज किया जा सकता है दूसरे सब प्रोजेक्ट्स के अंदर। हाई कोहेंशन का एग्जांपल आपने देखा कार्ट वाला, जिसमें ऐड रिमूव डिलीट का ऑप्शन होता है एक ही मॉड्यूल के अंदर। और लो कपलिंग के अंदर आपने देखा पेमेंट और जो कार्ट का ऑप्शन है वो एक दूसरे से लूजली लिंक्ड है। जब आप कार्ट का काम पूरा कर लेंगे तो कार्ड वाला अपना जो डेटा है वो पेमेंट को शेयर कर देगा और उस हिसाब से हमारा पेमेंट कट जाता है। तो हाई कोहेंशन लो कपलिंग। इंटरव्यू में भी काफ़ी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं, जैसे डिफरेंस पूछ लेते हैं, कई बार हाई कोहेंशन क्यों होना चाहिए, कई बार पूछता है कि सॉफ्टवेयर डिजाइन में क्या जरूरी है। तो इस तरह से इंटरव्यू में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देख लेते हैं हाई कोहेंशन का असर क्या होता है। तो मॉड्यूल का पर्पज क्लियर हो जाता है कि उस मॉड्यूल को क्या क्या काम करने हैं, उस मॉड्यूल का पर्पज हाई कोहेंशन की वजह से क्लियर हो जाता है। लो कपलिंग का क्या फायदा होता है कि मॉड्यूल एक दूसरे के अंदर बदलाव नहीं कर पाएगा, एक मॉड्यूल को दोबारा दूसरे सॉफ्टवेयर में यूज कर पाएंगे। लो कोहेंशन सिस्टम कैसा होता है, अगर मान लो लो कोहेंशन है, उस मॉड्यूल के फंक्शंस और डेटा आपस में सही प्रकार से जुड़े हुए नहीं हैं, तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो कंफ्यूजिंग रहेगा और उसको मेंटेन करना हार्ड रहेगा। तो प्रिंसिपल हमेशा याद रखो, अगर सॉफ्टवेयर अच्छा बनाना है तो हाई कोहेंशन लो कपलिंग ये दोनों चीजें होनी ही चाहिए। तो कोहेंशन क्या हो गई, मॉड्यूल के भीतर की ताकत, और कपलिंग क्या हो गई, दो मॉड्यूल्स के बीच की डिपेंडेंसी। तो डिजाइन अच्छा वही है जिसमें कोहेंशन ज्यादा हो कपलिंग कम हो। तो अब आपको समझ में आ गया हमारा जो डी वाला आंसर है वो क्यों सही है।